तो देखो सौरभ, तुमने जो सवाल पूछा है वो सवाल क्या है कि इस तरह के सवाल मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ वैसे। तो इसमें सवाल ये है, कह रहा है एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात जो है वो 3:2 है। कह रहा है कि यदि लड़के यदि 30% लड़के लड़के जो है 30% और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हों तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो तुम्हें ये देखना है कि टोटल कितने परसेंट लोग जो है वो इसमें परीक्षा में नहीं बैठे। ठीक है, तो देखो परीक्षा में बैठे और परीक्षा में नहीं बैठे, तो परीक्षा में बैठने वालों का अनुपात 30 है लड़कों में और लड़कियों में 70 है। क्या करेंगे, मैंने सबको 30-30 टॉफ़ी देनी है, तो इनमें से मैं क्या करूँगा, 40 टॉफ़ी वापस ले लूँगा। कितने हैं ये 40 वाले, 2 हैं, तो टोटल मेरे पास 80 टॉफ़ी वापस आ गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, यानी कि ये जो 80 टॉफ़ी है ये आपका 5 लोगों में बाँटनी है। तो 80 पंचे 80/5, तो 16 पंचे 80 होता है, 16% बनेगा। तो 16 किस में जोड़ोगे, इसमें। तो परीक्षा में बैठने वाले तो परीक्षा में बैठने वाले कितने होंगे भाई, यहाँ पर ये होंगे 30 + 16 = 46%। तो 46% परीक्षा में बैठे। तो परीक्षा में न बैठने वाले कितने होंगे, 100 - 46 कितना होगा, 54%। ठीक हो गया। अब इसने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है भाई। ठीक है, किसका अनुपात पूछा है पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें अनुपात पूछा है परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले। तो बैठने वाले 46% हैं, न बैठने वाले कितने हैं, 54%। 2 से भागा दे दो, कितना हुआ, 23, और 2 से भागा दे दो, कितना हुआ, 27। तो रेशियो कितना आएगा आपका, 23/27। यहाँ अच्छा, ये ध्यान प्रोसेस जरूरी है प्रोसेस कि पूरा वही है। हाँ। और लास्ट में अनुपात कर देना है बस। बस बस बस। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कई बार जो है कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं। देखो अभी मैं तुम्हें एक बार पीडीएफ में खोल लेता हूँ। तो वो जो पीडीएफ तुमने भेजा था वो तो मुझे शायद तुमने पर्सनल विंडो पे भेजा था ना। पर्सनल में भेजा है दोनों मैंने भेजा। हम्म। ठीक। कौन सा टाइप था ये। जो मैंने पूछा था, हम्म। टाइप 6। ठीक। तो देखो टाइप 6 में इसमें 3 वाला भी आता है ना। देखो एक सवाल है, इसी में तुम्हारा ये सवाल है 13वां सवाल, जिसमें 3 है। यहाँ 2 ही थे ना, और रेशियो वहाँ पे 3 रेशियो दिए हुए हैं। कह रहा है कि ए का वेतन ए का वेतन अनुपात बी का अनुपात अनुपात सी का अनुपात 1:2 अनुपात सॉरी 3:4 है। अब कह रहा है कि इनके अनुपात में क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि होती है। तो ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। इसका अनुपात, इसकी सैलरी 1, 3 और 4 के अनुपात में है। अब वृद्धि कितनी हो रही है, 5, 10 और 15% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, तो कह रहा है कि उनके बढ़े बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, तो नहीं, ये वाला सवाल नहीं बनेगा इस तरह से।
पर कुछ इस तरह से होते हैं सवाल जो इसमें भी 3 अनुपात में होते हैं। इसमें तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो इसमें टोटल वृद्धि निकल सकती है, टोटल कुल कितनी वृद्धि हुई सैलरी में, अगर ये निकालना है तो निकाल सकते हो, लेकिन अलग अलग की नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसकी 5% बढ़ी हुई है, तो जिसकी सैलरी 100 रुपये होगी, ठीक है 100 मानो, इसकी सैलरी 100 मान लो, इसकी सैलरी 300 मान लो, और इसकी सैलरी 400 मान लो। तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, गुणा 105/100 हो जाएगी, और इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 300 गुणा 110/100 हो जाएगी, और इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 400 गुणा 115/100 हो जाएगी। तो देखो ये कट गया, कितना हुआ 105, इसकी नई सैलरी जो है 105 हो जाएगी, इसकी नई सैलरी जो है वो 330 हो जाएगी, और इसकी नई सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी आपका 460 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इनका अनुपात तुम्हें निकालना है, तो अनुपात तुम पहले 5 से भागा दे दो इसमें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से भागा दो, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 से भागा दो, कितनी बार जाएगा, पानम 45, और आपका 2 बचा, नहीं 1 बचा है ना, तो 5 दूनी 10। अब किसी संख्या से ये कटते हैं तो काट लो, नहीं कटते हैं तो यही आपका क्या होगा, नया अनुपात होगा। ठीक है, 21, 66, 92 ये आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये तो सवाल खैर इस तरह से हो गया, लेकिन आपका कुछ सवाल होते हैं जिसमें आपका ये है, अगला सवाल है ठीक, जो आपका पिछले वाली मेथड पर बनेगा, इसी टाइप में 7वां सवाल है। ठीक है, घबराना नहीं है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं अनुपात। ठीक है, तो देखो ये जो 7वां सवाल है, ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक परिवार का चावल में, चावल को मैं लिख रहा हूँ राइस, ठीक है, उसके बाद मछली फिश, और तेल ऑयल में किए जाने वाला व्यय जो है 12:17:3 है। अब क्या कह रहा है कि इनके मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई, तो इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कुल कितना प्रतिशत बढ़ा ये कह रहा है। ठीक हो गया, तो देखो अगर हम देखें तो 20-20 टॉफ़ी सबको मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 30 मिल रही है और यहाँ कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 10 टॉफ़ी वापस लूँगा, कितने लोगों से वापस लूँगा, 17 लोगों से, 17 बच्चों को 30 टॉफ़ी मिली थी, मुझे सबको 20-20 बांटनी है, इसलिए मैंने इन 17 से क्या कर ली, 10-10 वापस ले ली, प्लस इनको भी मुझे 20 ही देनी थी, तो बची कितनी, 30, 3 के पास थी, गुणा 3 कर दिया, तो टोटल हमारे पास इतनी टॉफ़ी जमा हो गई, 170 प्लस कितना, 90, कितना हो गया टोटल ये आपका 260। अब कितने लोगों में बांटना है, ये 20, 20 और 12 कितना होता है, 32, 32 लोगों में बांटना है, तो 260 बट्टे कितना, 32। ठीक है, अब क्या करो, 4 से भागा दे दो, 4 अट्ठा 32 होता है, 4 छक 24 होता है, ठीक है, और 2 4 पंचे 20 हो गए 65, 8 से भागा दो, 8 अट्ठा 64 से 1/4 हो जाएगा, तो 64 से 1/4 किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा सबसे छोटे में, तो 20 प्लस 8 से 1/4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 से 1/4% की टोटल वृद्धि हो जाएगी। जहाँ पर कुल निकालना होगा तो वहाँ पर आपका इस तरह से निकल जाएगा। वहाँ पे क्या कह रहा था, इससे पिछले वाले सवाल में तीनों की सैलरी में जो वृद्धि हुई है उसका अनुपात पूछ रहा था हमसे, तो इसलिए मैं तीनों की बढ़ी हुई सैलरी पहले मुझे निकालनी पड़ेगी और तब जाके उनका अनुपात मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो पिछले वाले सवाल में था, यहाँ तो कुल कितनी वृद्धि हुई कह रहा है, तो कुल वृद्धि हमारी इस तरह से आ गई। इसी तरह से यहाँ पर 4 चीज़ों का भी हो सकता है, करना ऐसे ही है। समझ में आ गई बात? क्या ना आता है 28 से 1/8 है शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन तो 28 याद से आ एक रहा है। बटे आठ ही है ये, यहाँ पे ये 8 ही आएगा ना, 65 है ना, 65 को आप 8 से भागा दो, 8 8 अठा 64, एक बचा, उस एक में 8 से भागा देना है, तो ये 8 ही हुआ। टेंशन ना लो तुम, ठीक है। तो समझ में आया, ये वाले सवाल, इस तरह के सवाल बन जाएंगे सारे अब। ठीक है, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक सवाल है, ठीक है, इसको हम करते हैं।
क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो दो संख्याएं मानी तुमने, एक संख्या को तुमने x माना, दूसरी संख्या इसने खुद दी है। क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या आपकी 20 हो गई। जब तुमने इन दोनों को घटाया तो ऐसा लिखोगे, घटा के आंसर क्या आ रहा है, उसने खुद ही कहा है कि इनका अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो गुणा 20/100, यानी कि x माइनस 20 बराबर, ऊपर नीचे काटो, x/5 आ जाएगा। इस 5 से इधर गुणा करोगे तो 5x माइनस 100 बराबर कितना, x। अब क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो 4x बराबर कितना, 100। x बराबर कितना होगा, 100 कितना, 4 बराबर कितना होगा, 25। ये ऐसे अगला सवाल कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर उस संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी संख्या मूल से 20 कम है तो मूल संख्या कितनी होगी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या कहा है कि एक संख्या को पहले 20% की कमी की जाती है। संख्या x थी, इस x में 20% की कमी की, तो गुणा 80 कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4x कितना, 5। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फिर जो है कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि करते हैं। तो कम की हुई संख्या ये थी 4x/5, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो 120/100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, या 20 से ही काट लो सीधे, 20 से काटोगे तो 20 छके 120 और 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 24x कितना, 25। तो नई संख्या ये आई। अब क्या कह रहा है ये, तो पहले तो संख्या हमारी इतनी थी, 20% की कमी की तो वो इतनी हो गई, इस संख्या में 20% की बढ़ोतरी की तो वो इतनी हो गई। देखो अगर वो पहले के बराबर ही होती वो संख्या तो x आता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, देखो 24/25 आ रहा है, मतलब इससे छोटी आ रही है। और वही वो भी कह रहा है, कितनी छोटी है, कह रहा है 20 छोटी है, कह रहा है। तो x माइनस 24x/25 बराबर कितना, 20। अब इन दोनों के हर समान करो तो एलसीएम 25 आ जाएगा। 25x माइनस 24x बराबर कितना, 20। तो x बराबर कितना होगा, 24 गुणा कितना, 20 गुणा 25, x बराबर कितना होगा, 5। अब इसी को अगर तुम्हें रिवर्ट करना है तो देखो संख्या हमारी कितनी है, 500 है। अब 500 में तुम 20% की कमी करो तो कितना होगा, 500 गुणा 80/100 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसमें 20% की वृद्धि करो तो 400 गुणा 120/100 हो जाएगा। कितना आएगा, 12 चौको 48, 480। तो देखो मूल संख्या से 20 कम है ये। अच्छा तो इस तरह से ये सवाल जो है आपके फटाफट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों को करने में। अच्छा ऐसे ही आगे देखो क्या कह रहा है आपका, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। इन संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी। दो संख्याएं हैं भाई, ठीक है, और उसने क्या कहा है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, और कह रहा है कि बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% बराबर है और दोनों का योग 150 है। तो दोनों को जोड़ के 150 आ रहा है। एक संख्या को मैंने अगर x मान लिया तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 150 माइनस कितना, x होगी। होगी कि नहीं होगी। अगर दो संख्याओं को जोड़ के x आ रहा है, सॉरी 150 आ रहा है, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 150 माइनस x होगी। अब 150 माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो 150 ही तो आएगा। तो इसलिए एक संख्या को x मान लो और दूसरी संख्या को x माइनस न सॉरी 150 माइनस एक्स मान लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पहले का 40% और दूसरे का, बड़ी संख्या का, बड़ी इसमें से x मान लो, ठीक है, तो x का 40% छोटी के 60% के बराबर है। तो छोटी संख्या कितनी होगी, 150 माइनस एक्स गुणा कितना, 60 कितना, 100। एक 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो फिर कट गया, 4x बराबर कितना हो गया, 15×6 = 90, 900 माइनस कितना, 6x। इसको इधर लेके आओ तो ये जुड़ जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 900। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 900 कितना, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो पहली संख्या 90 हो जाएगी, दूसरी कितनी होगी, 150 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 60। ठीक हो गया। अब देखो बड़ी संख्या का 40% निकालो, 90 का 40% कितना होगा, 9 चौको 36, और छोटी का 60% निकालो तो 60 गुणा 60
कितना हो गया, 6 छक 36, दोनों बराबर आ गए। अच्छा ऐसे ही आपके पास क्या कह रहा है, किसी संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, सातवें टाइप के सवाल बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या का क्या किसी संख्या में 15 घटाने पर 80% रह जाती है कह रहा है। तो ठीक है, किसी संख्या में से आप 15 घटा दो, संख्या को क्या मानो, x मानो। ठीक है, इसमें से आप 15 घटाओगे तो 80% रह जाती है, यानी कि ये जो है कितना रह जाता है, 80% रह जाता है अपना, गुणा 80/100। ठीक है, इसको काटो 20 और ये कितना हुआ 4, 4 की गुणा इधर करो, 4x माइनस कितना 60 बराबर कितना आपका 20 से काटा था तो ओह गड़बड़ हो गया, 20 से काटा 4 बार और 20 से काटा 5 बार, तो 5 से गुणा करोगे 5x माइनस कितना 75 बराबर कितना 4x, इसको इधर लेके आओगे तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75। ठीक है, 75 में से 15 घटाओ 60 बचा, और 75 का 80% निकालो, 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुणा 80/100। ठीक है, तो कितने बार कटा 4 और 5, 15 पंचे 75, 15 गुणा 4 कितना होगा 60। तो ये वाला टाइप तो बहुत आसान सवाल है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या को x मान लो, ठीक है, छोटी संख्या 30 है, तो इन दोनों का अंतर जो है बड़ी संख्या का कितना है, बड़ी संख्या के 25% के बराबर। देखो अगर 25% रह जाती है कहेगा, तो भी हम क्या करेंगे, x का 25% निकाल देंगे। और ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर बड़ी संख्या का 50% है, ठीक है, तो भी 25% है, तो भी हम क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे। तो 25 को कितना होता है 100, अब गुणा करो 4x माइनस 120 बराबर कितना आपका x, इसको इधर लाओ तो कितना होगा 3x बराबर 120, तो x बराबर कितना होगा 120/3 कितना होगा 40। समझ में आया इतना, आ रही मेरी आवाज़ आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा कह रहा है इसी तरह से एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो इसी सवाल के चक्कर में मैंने इस टाइप का पहला सवाल कराया था, लेकिन वो इस टाइप का नहीं निकला, तो ये वाला जो है, ये वाले जो सवाल हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनते हैं। पहले लॉन्ग कट बताऊंगा फिर शॉर्ट कट बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले क्या किया गया, 75 नहीं सॉरी 25% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 25% की कमी की गई। ठीक है, तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या या की जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, कितना प्रतिशत कमी हुई या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, इस सवाल को ऐसे समझ सकते हो, माना मेरे पास जो संख्या थी वो कितनी थी 100 थी, ठीक हो गया। अब इसने क्या करा, इसने जो है उसमें 25% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी आई, x गुणा 125/100 आई। अब इस संख्या में इसने फिर से क्या किया, चलो इसको मैं कैलकुलेट करके अगर निकालूंगा तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, फिर उसमें 25% की कमी करनी है, इसलिए मैं यहीं पर गुणा करके 25% की कमी यानी कि 75% कर दे रहा हूँ। ठीक हो गया, तो 100 से 100 कट गया, 25 से ये 3 बार कटा, 25 से ये 4 बार कटा। ठीक है, तो कितना आंसर आया भाई हमारा, आंसर आया 25×3 = 75, 375 बट्टे कितना 4, 4 से भागा दो इसमें, 9 चौको 36 हो गया, एक बचा और 5, 4×3 = 12। ठीक है, उसके बाद कितना बचा आपका 3 बचा, तो 4×7 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20। तो ये संख्या कितनी आई 93.75। तो क्या हुआ, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसमें कमी रह गई, मतलब ये मूल संख्या से क्या है कम है, कितना कम है घटा लो भाई, 100 माइनस कितना 93 पॉइंट कितना 75, तो घटा के 0.25 आ गया, और ये कितना आ गया 6, इतने की जो है कमी रही, कितने में 100 की। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 625 बट्टे कितना 6.25 अपॉन कितना 100 से भाग देंगे और 100 से ही गुणा भी करेंगे, परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, 100 में कमी हो रही है इतने की, तो 100 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो कितने परसेंट की कमी हुई 6.25% की कमी हुई फाइनल। ठीक हो गया,
इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, देखो 6 तो ये है ही, 0.25 को क्या लिखोगे, 25/100 लिखोगे, तो 25 को 100 हो जाएगा, यानी कि 6 से 1/4% भी आंसर में हो सकता है। अब इसको हम इतना बड़ा ना करना पड़े, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं, देखो जब भी क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब किसी संख्या में r% की वृद्धि फिर r% की कमी की जाए तो नेट मान में r² / 100 की कमी होती है। ठीक है, कि क्या होती है, नहीं सर, r² / 100% की कमी होती है। ये शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। पुराने समय में क्या होता था, अंग्रेज़ क्या करते थे, पहले मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, अब उसने कोई गलती कर दी तो उसकी सैलरी 20% घटा दी, तो 80% बची अब। ठीक है, तो कितनी रहेगी अब, 8,000 हो गई। अब वो अंग्रेज़ों के पास जाता था, अंग्रेज़ों से कहता था साहब मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो अंग्रेज़ क्या कहते थे, भाई 20% बढ़ा दो, 120% बढ़ा दी। ठीक है, 20% बढ़ाई मतलब 120% निकाल लो, तो 12×8 = 96, 9,600 सैलरी हो जाएगी। फिर भी 400 रुपये का फ़ायदा जो है अंग्रेज़ कमा जाते थे। तो कहने का मतलब है, किसी संख्या में पहले कुछ परसेंट की बढ़ोतरी करो, फिर उसको उतना ही परसेंट घटा दो, या फिर किसी संख्या में पहले कुछ परसेंट की कमी करो, फिर जो आंसर आता है उसमें उतने परसेंट की वृद्धि कर दो, तो हमेशा जो नई संख्या जो मिलेगी लास्ट में वो छोटी होगी। कितने परसेंट छोटी होगी, इतने परसेंट छोटी होगी। तो जैसे यहाँ पर 25% की पहले वृद्धि कर रहा था, फिर 25% की कमी कर रहा था, तो 25 और 25 ही रहेगा, तो 25 का स्क्वायर बट्टे कितना, 100, तो 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 बट्टे कितना, 100। देखो 6.25% आया कि नहीं आया। अच्छा, अब कई बार सवाल हमारे पास ऐसा भी आता है, ये तो जो है सेम परसेंट की वृद्धि की और सेम परसेंट की कमी की। कई बार सवाल हमारे पास ऐसा भी आता है, कैसा, कहेगा किसी संख्या में 10% की वृद्धि की, 10% की वृद्धि की, फिर 15% की कमी की, तो नई संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, वो कितने प्रतिशत होगी, अगर ऐसा निकालता है तो इसके लिए क्या करते हैं, ए, वृद्धि को ए मान लो, प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब वहाँ दोनों बार आर था तो यहाँ आर इंटू आर कर रहे थे, अपॉन में कितना, 100, ये हो जाएगा। अब वृद्धि की है तो उसको प्लस में लेना, और कमी की है तो उसको माइनस में लेना। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस ये होगा। तो देखो 10% की वृद्धि की है तो प्लस में लिया, कमी की है 15% की तो -15, प्लस 10 गुणा -15 बट्टे कितना, 100, तो ये हो गया -5 प्लस 150 किसका, माइनस का, तो माइनस का 150 बट्टे कितना, 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये -5 प्लस कितना, -1.5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा -6.5। तो 6.5% की क्या होगी, इसमें माइनस आया आगे तो कमी होगी। तो देखो कैसे हुआ, 100 थी संख्या पहले, 10% घटा दी तो 90 रही, अब इसमें 15% की वृद्धि कर दो, तो 115 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, और आपका 15 नम्मा 135 का, सॉरी 5 45 का, 5 ऐसे 4, 5 एकम 5 4 है 9। ठीक है, वो मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें, पहले 10% की वृद्धि की थी, 100 था, 100 में मैंने 10% की वृद्धि की तो क्या आया, 110 आया। अब इसमें 15% की कमी करेगा, गुणा 110 गुणा 15 बट्टे 15% की कमी करा तो गुणा 95 बट्टे 100।
तो भाई देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से इसको काटो 2 बार, 5 से इसको काटो कितना 19 बार। तो 11 नम्मा 99 का 9 हासिल 1, 11 कम 11 और 1 12 बट्टे कितना आपका 11 नम्मा 99 का 9 हासिल 9 आएगा, सॉरी 11 कम 11 और 9 कितना हुआ 20। तो 209 बट्टे कितना आपका 2, कितना ही आएगा भाई, जो गड़बड़ हो रहा है 19 कम 19 इसीलिए वहाँ ठीक है। तो 1 0 और कितना 4 दशमलव कितना, अच्छा हमारा आ रहा 6.5% की कमी, -5 150 1.5 ठीक हो गया। तो 15% की कमी तो 85 होगा ना, 85 होगा आप। ओहो हाँ सॉरी ठीक है। तो देखो 100 हमारा मेन था, 100 में हमने 10% की वृद्धि करी तो 110 हो गया। 110 में आप क्या करो 15% की कमी करोगे तो 85 बचेगा, ठीक हो गया। तो 17 पंचे 85 होता है और 20 पंचे 100 होता है, ठीक होगा। 5 से काटा, 0 से 0 काट दो, 17 एकम 17 का 7, 17 एकम 17 और 1 18 बट्टे कितना 2। तो 2 नम्मा 18 और कितना हो गया आपका बचा कितना 7, तो 2 तियां 6 दशमलव कितना 5। तो देखो कितना कमी हुई 100 में 6.5 की कमी हुई। तो इस तरह से जब अगर बराबर होगा तो खाली ये रहेगा और कमी होगी, और जब एक संख्या मतलब अलग अलग से अलग प्रतिशत की वृद्धि और अलग प्रतिशत की कमी कर रहा होगा तब ये फार्मूला लगेगा। तो दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं और इस तरह के जितने भी सवाल करोगे वो सब हो जाएंगे। अभी देखो मैंने अभी ये तो अपने मन से सर एग्जाम्पल बनाया था। हाँ बोलो। अगर दोनों में वृद्धि हो रही होगी तो? दोनों में वृद्धि हो रही तो दोनों प्लस लोगे। अच्छा, मतलब सूत्र ये लगेगा ना? तो यही लगेगा। अब देखो मान लो कि जैसे तुम्हारे पास एक सवाल है, उसने कहा कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की, फिर पुनः 20% की वृद्धि की। तो ऐसे केस में क्या होगा, वृद्धि वृद्धि दोनों है तो जाहिर सी बात है वृद्धि ही होगी उसके बाद, तो दोनों बार वृद्धि कर रहा है तो, है ना। तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 बट्टे कितना 100। तो क्या होगा उसमें 4% की वृद्धि हो जाएगी, नहीं 4 की भी नहीं, ज़्यादा की होगी। कैसे होगी देखो, उसमें फिर 20 प्लस ये करोगे तो इसमें टोटल जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 44% की वृद्धि होगी। देखो कैसे, पहले 100 था, 100 को आपने 20% बढ़ाया, 120 बट्टे 100 हो गया, तो कितना हो गया 120 हो गया ये। अब इसमें फिर से जो है क्या करोगे 20% की वृद्धि करोगे तो गुणा 120 बट्टे 100, 1 0 12 12 हम 144 होता है। तो जो चीज़ 100 थी वो कितनी हो गई 144, तो इसका मतलब कितना हुआ 100 में 44 की वृद्धि हुई, यानी कि 44% की वृद्धि हो गई। अब वो ये कहे कि भाई 20% घटा रहे हैं दोनों बार, तो 100 में से 20% घटाया, पहले 100 था ये 80 हो गया, फिर जो है इसमें आप और घटाओगे 80, तो 100 में से देखो क्या कहा इसने, पहले चीज़ थी हमारी संख्या 100, इसमें आपने 80% की कमी की तो ये 80 हो गई। अब इसमें फिर से 80% की कमी करोगे तो गुणा 80 बट्टे 100, तो ये कितना हो जाएगा आप 64 आ जाएगा। तो 100 में 64 की कमी हुई, 8 8 64, ठीक है। तो टोटल कितने की कमी हुई, ये आपका 100 माइनस कितना 64, तो कितना हो जाएगा ये देखो, घटाओ इसको 6 और कितना कितना आएगा, एक इधर चला गया 9 3 36% की कमी होगी, ठीक है। अब देखो सूत्र से निकालेंगे तो 20% की कमी की, माइनस माइनस 20 माइनस 20 गुणा कितना -20 बट्टे कितना 100। अभी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -40, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये, तो घटा के कितना आएगा माइनस का 36, माइनस आ रहा है इसका मतलब कमी हो रही है कितने परसेंट की 36%। समझ में आया, जी। ठीक हो गया। अब एक ये सवाल तो अभी सब मैंने अपने मन से बताए थे तुम्हें, अब मैं तुम्हारे इसमें अगर बुक में हैं मतलब इसमें पीडीएफ में अगर हैं तो मैं आपको दो तीन सवाल बता देता हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, ठीक है। और ये सवाल ये ऐसे शॉर्टकट हैं, ये हमेशा काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। हर हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये। अच्छा
कह रहा है कि किसी संख्या को 20%, 40वां सवाल है ये, ठीक है, इसी टाइप में 7वें में। तो कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया है, मूल संख्या को पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट कमी। ये तो खैर अलग वाला फार्मूला है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इसको, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा, फिर इसमें कोई और इस तरह से है सवाल, तो मैं देखता हूँ। हम्म, एक सेकंड। चलो, सवाल का टाइप तो तुम समझ ही गए हो, है ना। तो इस तरह का जो है सवाल तुम लोग अपने बुक में ढूंढना एक बार, ठीक है, और ढूंढने के बाद मुझे बताना। देखो जैसे ये है, कह रहा है, मिल गया मुझे। एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कितनी कमी होगी। कोई संख्या थी, पहले 10% की कमी की, फिर जो है जो आंसर आया उसमें फिर 20% की कमी की, तो नेट कितनी कमी हुई कह रहा है। तो -10, फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी प्लस क्या, ए बी अपॉन क्या, 100। तो यहाँ से -10 -20 प्लस में कितना, -10 गुणा -20 बट्टे कितना, 100। तो ये हो गया -30, माइनस कितना, देखो ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, +2। तो टोटल कितने परसेंट की कमी होगी, -28% की, यानी कि -28 का मतलब 28% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, ये 5वें टाइप का सवाल है, 17वां तुम्हारी बुक में। और ये जो है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया है, ठीक है, और नहीं, टीयर 1 में आया है 11/9/2016 को। इसके बाद अगला सवाल आपसे कह रहा है, इसी में 16वां सवाल है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, हाँ ठीक है, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर जो है उसमें 20% की कमी की गई, तो +10 -20 प्लस क्या, 10 गुणा माइनस का 20 बट्टे कितना, 100। तो ये हो गया आपका -10, प्लस में क्या होगा आपका, ये होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो माइनस का 2 हो गया, तो क्या होगा, -12%। ठीक है, तो -12% का मतलब क्या होगा, 12% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, समझ में आया ये वाला सवाल। अब तुम्हें इसी सवाल पर, मतलब सवाल ऐसे ही होगा, बनेगा ऐसे ही, इसी शॉर्टकट पे बनेगा, लेकिन सवाल की भाषा थोड़ी दूसरी होगी, वो वाला सवाल भी बता रहा हूँ। अगर तुमने आज ये 3-4 टाइप के सवाल सीख लिए तो समझ लो तुम्हारे आधी परसेंटेज जो है वो क्लियर हो गई, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, इस सवाल को मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा। अब जब कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, बिक्री कम होती है ना। तो मासिक बिक्री में मासिक बिक्री में 15% की कमी आई। 15% की क्या आई, कमी आई। तो मासिक बिक्री में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये सवाल कह रहा है। तो देखो, इस सवाल को मैं पहले लॉन्ग कट से बताता हूँ। माना तुम्हारा कोई वस्तु थी, ठीक है, माना एक फैन ही था। इस फैन का मूल्य जो है तुम्हारा पहले था 100 रुपया, और तुम एक महीने में 100 फैन बेचते थे। 100 फैन एक महीने में बेचते थे, तो तुम्हें कितनी इनकम होती थी, 100 गुणा 100, 10,000 रुपये। अब क्या हो गया,
कि तुम्हारा जो फ़ैन का मूल्य है वो 10% बढ़ गया। तो फ़ैन का क्या न्यू मूल्य, फ़ैन का नया मूल्य जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 110, 10% बढ़ गया। और बिक्री क्या हुई, 10% कम हो 15% कम हो गई। 15% कम होने का मतलब कितना, पहले 100 बेच रहे थे अब 85 बेचोगे। तो एक महीने में आप कितना फ़ैन बेचोगे, 85 फ़ैन बेचे। तो कितनी इनकम होगी भाई तुम्हारी, ये 100 गुणा कितना 85। तो 110 गुणा कितना 85, एक जीरो रख दो, 11 से गुणा कर दो, 11 पंचे 55, 11 अट्ठा 88, 88 में 5 जोड़ो कितना हुआ 93। इतना ही हुआ या कुछ और हुआ है, इतना ही हुआ, ठीक हो गया। तो देखो पहले 10,000 की बिक्री हो रही थी उस बंदे की, ठीक है, क्या हो रही थी, 10,000 की बिक्री हो रही थी। अब क्या हुआ, अब उसकी बिक्री हो रही है 9,000 कितने रुपए की, 9,350 रुपये की। गुणा भागा सही हो रहा है इसमें, कहीं पे गुणा भागा में कोई गलती तो नहीं है, मेरे ख्याल से गुणा भागा में गलती हो रही है इसमें। हाँ, गुणा भागा में गलती इसलिए हो रही है। चलो, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, 15 और 20 लिया था शायद, हाँ ठीक है, तो इसको भी मैं 20 ही लेता हूँ। 20% की कमी कर रहा है, ठीक है, सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 80 फ़ैन बेचेगा आप, जब 80 फ़ैन बेचेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 110 गुणा कितना 80। तो देखो ज़ीरो और ज़ीरो, 11 अट्ठा 88, 8800 रुपये मिलेंगे उसको। तो कितने की कमी हुई उसकी, 10,000 में 8800 रुपये की कमी हो रही है। ज़ीरो ज़ीरो, दो और दो, दो और एक, 1200 रुपये की कमी हो रही है। परसेंटेज निकालो, 10,000 में 1200 की कमी हो रही, तो 10,000 से भाग दोगे, 100 से गुणा करोगे। तो 3 जीरो से तुम क्या कर दो, आपका 4 जीरो है यहाँ पर, तो 4 के 4 जीरो काट दो। तो कितने परसेंट की कमी हुई, 12% की क्या हुई, कमी हुई, आपको दिख रहा है, कमी तो हो रही है। अब देखो सेम यही चीज़ यहाँ भी थी, संख्या को 10% बढ़ाया या कम किया, और आपका नहीं यहाँ पे तो क्या किया था, तो यह हाँ, अच्छा यहाँ पे 28 आया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब ये इस फॉर्मूले से, ये वाला सवाल जो है इस फॉर्मूले से भी बनता है। देखो अब यही चीज़ में जो है, ये सवाल को मैं इसी मेथड से करूँगा। देखो कैसे, मूल्य जो है 10% बढ़ा, ठीक है, 10% बढ़ा तो तुमने लिखा 10, फिर क्या हुआ, बिक्री 20% की कमी आई तो -20, प्लस क्या 10 गुणा 20 कौन सा माइनस का, बट्टे कितना 100, बराबर 10 माइनस का 10 आ जाएगा ये, प्लस जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, प्लस में कितना माइनस का 2, तो कितना आया माइनस का 12, -12 क्या दिखा रहा है, 12% की क्या दिखा रहा है, कमी। तो देखो अगर आपसे सवाल इस तरह से मूल्य में पूछता है, एक वस्तु का मूल्य इतना परसेंट बढ़ा या घटा, उसके बाद अगर यहाँ मूल्य बढ़ा होगा तो बिक्री घटी होगी, मूल्य अगर कम हुआ होगा तो बिक्री आपकी क्या हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। तो उसको भी इसी फॉर्मूले में रख के आप अगर रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। और बाकी किसी संख्या में 10% की वृद्धि और 15% की कमी, या कुछ भी, कुछ परसेंट की कमी कुछ परसेंट की वृद्धि कर रहा है, तो ए बी मान के कमी को माइनस मान के इसमें रख देना, वो भी सवाल आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपके एक ही जो फॉर्मूला है, कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, या अगर एक ही है, ए का मान, ए और बी बराबर हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस क्या, ए प्लस क्या, ए गुणा ए गुणा कितना 100। अब मान लो 10% की वृद्धि और 10% की कमी है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसको हम खाली क्या लिख रहे थे, आर स्क्वायर अपॉन 100 लिख रहे थे, है ये फार्मूला वही, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला यहाँ पर कहाँ पर काम आएगा, किसी संख्या में R% की कमी की, फिर R% की वृद्धि की, तो बताओ नेट कितना परिवर्तन हुआ। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 15% की कमी बिक्री में हो गई, तो कितना, उसको कितने परसेंट उसकी बिक्री घटी, या इनकम में उसका कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, वो भी सवाल इससे बन जाएगा। फिर आपसे पूछेगा किसी वस्तु के मूल्य में मतलब R% की कमी की, मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 आर की वैल्यू,
फिर R% की ही कमी की, ये भी कुछ भी हो सकता है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, मतलब जितने परसेंट की कमी की उतने परसेंट की वृद्धि करेगा। तो उस केस में क्या लगेगा, सीधे आपका R² या A² अपॉन क्या 100 की क्या होगी, कमी होगी उस केस में। उस केस में हमेशा कमी होगी जब बराबर परसेंट की वृद्धि और बराबर परसेंट की कमी हो रही होगी। देखो, और इसमें एक चीज़ और देखना, सवाल में ऐसे हो सकता है, पहले वो कहे कि R% की वृद्धि की, फिर R% की कमी की, नेट परिवर्तन कितना होगा, R² अपॉन 100। सवाल में ऐसा भी हो सकता है, पहले R% की कमी की, फिर R% की बढ़ोतरी की, तो उसमें भी क्या होगा, कमी ही होगी, और वो कितनी होगी, R² अपॉन 100। ठीक है, चाहे पहले वृद्धि हो या पहले कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी हमेशा कमी ही जब बराबर होगा तो। और जब बराबर नहीं होंगे तो वो इस वाले फॉर्मूले से आंसर माइनस में आ रहा होगा तो कमी होगी, प्लस में आ रहा होगा तो क्या होगा, वृद्धि होगी। समझ में आया सवाल? चलो।